बीच एक बड़ी खबर आ रही है। 12वें राउंड में जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता से जेडीयू फिलहाल आगे है। जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को 43,412 वोट मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता को 41,860 वोट मिले हैं। 1,552 वोटों से जेडीयू आगे है। कूडनी में वोटों की गिनती लगातार जारी है और वोटों की गिनती के साथ ही 12वें राउंड में लगातार जेडीयू बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार रेस में आगे है। लेकिन अगर हम बात फिलहाल की करें तो 12वें राउंड में जेडीयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को 43,412 वोट मिले हैं। बीजेपी के प्रत्याशी केदार गुप्ता को 41,860 वोट मिले हैं। अंतर वोटों का है 1,552, यानी कि 1,552 वोटों का अंतर है। लेकिन क्या इस अंतर को साध पाने में जल्द ही बीजेपी सफल हो पाएगी? लगातार वोटों की गिनती जारी है, लगातार गिनती की जा रही है। चलिए एक बार फिर से हमारे गेस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। और संतोष जी, आप सवाल भी कुछ पूछना चाहते थे लव से, लेकिन इस बीच मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। 2020 की ही अगर हम बात कर लें तो 2020 में हमने देखा था कि किस तरह से राम बाबू जो तीसरे प्रत्याशी थे, उन्होंने पूरे गेम को बदल कर रख दिया था और उस दौरान आरजेडी की जीत हो गई थी, बीजेपी को हार हाथ लगी थी। यानी कि कहीं ना कहीं तीसरा उम्मीदवार हमेशा गेम चेंजर साबित होता है और उस दौरान भी ज्यादा आंकड़े का आर पार नहीं था, मात्र 175 वोटों का अंतर था। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसे आसार लग रहे हैं संतोष जी? नहीं, ऐसा हर चुनाव में राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ तो प्रयोग करते ही रहते हैं। इस बार भी प्रयोग हुए हैं। सबसे बड़ा प्रयोग तो वीआईपी का हुआ जी। उसका असर अभी तक तो मुझे जमीन पर कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। उसका प्रयोग महागठबंधन ने क्यों किया, किन वजहों से किया, और जब सभी मंत्रियों को नोटिस जा रहा है बंगला खाली करने का, तो माननीय मुकेश सहनी जी पर नहीं हो रहा है। और उन्होंने तो लड्डू भी बनवाए थे कल रात में और उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर भी छपवा के रखे हैं अपने आवास में, ऐसी जानकारी है। कल से सभी मीडिया चैनलों में इस बात की चर्चा थी। मुझे लॉ भैया से एक सवाल पूछना है कि नीतीश कुमार जी को जब सभी समाज के सभी वर्गों का इतना समर्थन प्राप्त है, तो वो खुद तीसरे नंबर के दल क्यों बन जाते हैं हर बार? हमारे साथ लड़े तो उन्होंने कहा कि चिराग पासवान की वजह से हम पीछे हो गए। जब 2015 में लालू जी के साथ लड़े थे तो लालू जी से क्यों पीछे रह गए थे? और आज जब इतना वोट आप जैसे कह रहे हैं कि 1500 वोटों से अभी तक 12वें राउंड की गिनती तक वो आगे चल रहे हैं, 10वें राउंड तक तो हम भी आगे चल रहे थे जी। सिर्फ इनसे ये पूछना है कि ये जो 2000, 3000, 5000 मतों के जो आगे पीछे होने की बात है, इसमें जदयू का कितना वोट है? बताइए लव जी, क्या जो अभी केवल 1500 आंकड़ों का अंतर है, क्या इससे सेटिस्फाइड है जेडीयू? क्योंकि देखिए, मुझे एक बात कहनी है पूजा जी, ये 7 दलों का बड़ा महागठबंधन के रूप से प्रचारित भारत का सबसे बड़ा गठबंधन है।